लोकसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है और ऐसे में नजर टिकी है कि महागठबंधन के वो उम्मीदवार कौन होंगे जिनके पत्ते अब तक महागठबंधन ने नहीं खोले हैं और बीजेपी ने भी जिन 3 सीटों को छोड़ा है आखिर किस वजह से उन्हें छोड़ा गया है और वहां पर कैंडिडेट के लिए आखिर इतना मंथन क्यों हो रहा है। कौन होगा वो चेहरा जिसके लिए इतना लंबा ब्रेक लिया गया है, क्योंकि 11 सीटों की घोषणा के बाद धनबाद, चतरा और गिरिडीह ये 3 सीट बीजेपी ने छोड़ी है। तो इन 3 सीटों में अगर कोयलांचल की महत्वपूर्ण सीट की बात करें तो वो है धनबाद। धनबाद में आखिर किस वजह से इंतजार हो रहा है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और महागठबंधन वहां पर कौन सा चेहरा ला सकता है जो बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे सके। धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार, धनबाद बहुत हॉट सीट बना हुआ है अभी, क्योंकि इस सीट को बीजेपी ने छोड़ा हुआ है, अब तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं और इन नामों के बाद अब महागठबंधन को कितना सोचना होगा कि वो कैंडिडेट कौन होगा। क्या फिलहाल वहां पर दिख रहा है मामला, क्यों वेट किया जा रहा है, कौन वो चेहरे हैं जो रेस में आगे हैं? अगर हम धनबाद में सबसे पहले अगर हम महागठबंधन की ही बात कर लें तो प्रयास यही है कि कांग्रेस में जो सिटिंग एमएलए है झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उन्हें से पूछा गया था कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपनी सक्रियता झरिया विधानसभा क्षेत्र में ही रखना मुनासिब समझा और कहा कि वो लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद कई ऐसे चेहरे हैं जो महागठबंधन में लगातार सामने आ रहे हैं और महागठबंधन के चुनाव उन्होंने महागठबंधन के तहत यानी कांग्रेस की सीट से लड़ने से मना किया, तो फिर बीजेपी में जाने की चर्चा लोकसभा के लिए क्यों तेज हुई? ये पहले से ही थी, क्योंकि जिस वक्त जो कुछ विधायक पैसे के साथ फंसे थे और जब उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जेल भी गए थे, उसी वक्त पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम आया था और ऐसा कहा जा रहा था कि अगर पूर्णिमा नीरज सिंह भाजपा को ज्वाइन कर सकती हैं। और इस बीच उन्होंने एक कार्यक्रम करवाया था जो कि रामकथा करवाया था और उसके बाद लगातार ऐसा लगा कि अब वो भगवाधारी बन जाएंगी। कुछ दिन पहले अयोध्या भी गई थी तो उनकी जो तस्वीरें हैं वो लगातार बयां कर रही थी कि वो शायद भाजपा में आ सकती हैं, लेकिन उनके राह में सबसे बड़ी रोड़ा जो है वो उनकी खुद की जो जेठानी है रागिनी सिंह है और उन्हीं के पारिवारिक अदावत के बीच में वो उनकी एंट्री अभी तक नहीं हो पाई है। और अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को रोकने में कुछ हद तक अगर सफल रही हैं तो उसमें रागिनी सिंह एक बड़ी वजह हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धनबाद में अगर हम बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में कांग्रेस के, राजेश ठाकुर भी एक प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर स्वर्ण चेहरा की अगर बात करें तो राजेश ठाकुर है। इसके अलावा धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद क्षेत्र से आने वाले अशोक सिंह भी एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हैं और वो भी लगातार अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। जिप सदस्य वो रह चुके हैं और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी उसमें उन्होंने अपनी जबरदस्त भागीदारी दिखाने की कोशिश की थी। इसके अलावे अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री मन्नान मलिक भी कई दफ़ा दावेदारी पेश कर चुके हैं, हालांकि उनकी उम्र जो है वो उनका साथ नहीं दे रही है। जलेश्वर महतो जो कि पिछली दफ़ा ढुलू मतों से हार गए थे, तो जलेश्वर महतो की भी कोशिश है कि वो उन्हें अगर मौका मिला तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी बात जो आ रही है वो कि अगर भाजपा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आजसू को उतारेगी तो रविंदर पांडे की जो चर्चा है वो कई दफ़ा ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार बन जाएंगे अगर वो पाला बदलते हैं तो। लेकिन अगर नहीं बदलते हैं तो वो मुमकिन होता हुआ नहीं दिख रहा, हालांकि नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी दावेदारी जो फिलहाल धनबाद सीट पर भी अब बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि वो धनबाद सीट से वो अपनी दावेदारी को खत्म कर चुके हैं। और अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में जो पशुपतिनाथ सिंह सिटिंग एमपी हैं वो अभी तक रेस से बाहर नहीं हुए हैं। एक बड़ी फैक्टर जो है उम्र, और धनबाद में कुछ जो केंद्रीय संस्थान है जो यहाँ पर नहीं आ पाए जिसकी वजह से उनकी आलोचनाएं होती रही हैं शुरू से। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से पीएन सिंह माइनस में चल रहे हैं, लेकिन रेस में अभी भी वो बरकरार हैं। राज सिन्हा जो विधायक हैं उनके भी बात चर्चा हो रही है, उनके नाम पर भी बागमारा विधायक ढुल्लू महतो भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए वाकई मुश्किल है कैंडिडेट चुनना और इसलिए वेट किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी के लिए कैंडिडेट चुनना मुश्किल नहीं है, बीजेपी के लिए चेहरा तलाशना भले ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास धनबाद एक ऐसी सीट मानी जाती है कि भाजपा अगर एक साधारण कार्यकर्ता को अगर धनबाद लोकसभा सीट से टिकट देती है, वह भी व्यक्ति वहां पर जीतने का कहीं ना कहीं हिम्मत रखता है, क्योंकि वहां पर पार्टी को लोग वोट करते हैं। कैडर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, व्यक्ति कौन है वह नहीं देखा जाता है। धनबाद के लिए यही बातें कही जाती हैं। तो राज सिन्हा भी जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में और
कई दफ़ा वो दूसरी दफ़ा ये विधायक बने हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है और लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहे और वो अभी तक रेस से बाहर नहीं हुए हैं। दिल्ली में जाकर वो अपनी हाजिरी भी लगा चुके हैं, लेकिन वहाँ से वो लोग वापस आ गए। कल जब राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा हुआ था तो कयास लगने लगे कि संभव है कि यहाँ पर राजपूत जो जाति से जो कैंडिडेट होंगे उन्हें मौका मिलेगा। तो एक जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एक आईएएस है शैलेश सिंह, उनकी पत्नी अनामिका का नाम आ रहा है और वो भी कहीं ना कहीं बैक डोर से आ सकती हैं पैराशूट कैंडिडेट के रूप में। एक चतरा से एक भाजपा के नेता हैं जोगेंद्र प्रसाद सिंह का भी नाम कई दफ़ा चर्चा में आता है धनबाद कोयलांचल के लिए, क्योंकि अगर चतरा में भाजपा राजपूत कैंडिडेट नहीं देती है तो संभव है कि धनबाद में वो राजपूत कैंडिडेट दे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। चलिए, शुक्रिया राजकुमार। तो देखिए, कोयलांचल की महत्वपूर्ण सीट धनबाद लोकसभा, जिस पर कई नाम पर चर्चा चल रही है और वो चेहरा कौन होगा जिस पर बीजेपी अपने प्रत्याशी का मुहर लगाएगी, और उसके अपोजिट फिर ये दिलचस्प होगा कि महागठबंधन का कौन कैंडिडेट वहां से इसे इस टक्कर में मजबूत दावेदारी पेश करता हुआ नजर आएगा। बहरहाल इस सीट पर आकलन इतना ही, लेकिन पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।